सोचिए कैसा लगेगा अगर आप एक सुनसान जंगल के बीचों बीच बेहद खूंखार आदमखोरों के सामने फंस जाएं। रॉब श्मिट द्वारा निर्देशित और दुनिया की सबसे भयानक हॉरर फिल्मों में से एक रॉन्ग टर्न की दिल दहला देने वाली कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फिल्म की शुरुआत में ही हमें एक घने जंगल के बीच से गुजरती एक एकदम सुनसान सड़क दिखाई देती है। उसी के पास एक बहुत बड़ी चट्टान पर रिच और हेली नाम का एक कपल रॉक क्लाइंबिंग कर रहा होता है। ऊपर पहुंचकर रिच को जंगल के बीचों बीच एक गंदे पानी की झील दिखाई देती है और वो हेली को भी जल्दी से ऊपर आने के लिए आवाज लगाता है। लेकिन जल्दी ऊपर चढ़ने की कोशिश में हेली का पैर अचानक फिसल जाता है और वो रस्सी के सहारे हवा में लटक जाती है। फिर भी वो हिम्मत जुटाकर खुद ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। इसके बाद वो मदद के लिए रिच को पुकारती है, लेकिन रिच वहां कहीं नजर नहीं आता है। ये बात हेली को बहुत बुरी तरह डरा देती है। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि उसके चेहरे पर खून की कुछ बूंदें टपक रही हैं। ये देखकर वो पूरी तरह सदमे में आ जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। जब हेली घबराकर ऊपर की तरफ देखती है तो उसे खून से लथपथ रिच दिखाई देता है, जिसे कोई अनजान साया उठाकर जोर से नीचे की तरफ फेंक देता है। साथ ही वो अनजान शख्स हेली की रस्सी पकड़कर उसे ऊपर की ओर खींचने लगता है और इस जानलेवा खतरे से बचने के लिए हेली तुरंत अपनी रस्सी काट देती है, लेकिन अपना संतुलन खोने के कारण वो सीधे नीचे जा गिरती है। नीचे गिरने के बाद उसके सामने रिच का बेजान शरीर पड़ा था, जिसे देखकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी अचानक जंगल के सन्नाटे में उसे कोई डरावनी आवाज सुनाई देती है। अपनी जान बचाने के लिए हेली पागलों की तरह अपनी कार की ओर भागने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर वहां बिछाए गए एक शिकारी जाल में फंस जाता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है, जिसके तुरंत बाद वो रहस्यमयी व्यक्ति उसे बेरहमी से घसीटते हुए घने जंगल के भीतर ले जाता है। इसके बाद फिल्म में एक न्यूज रिपोर्ट दिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि कैसे इस इलाके में गाड़ियां और लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। कहानी में कुछ दिनों बाद की एंट्री होती है, जहां क्रिस नाम का एक युवक एक जरूरी इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जा रहा होता है और वो इसी डरावने जंगल वाले रास्ते से गुजरता है। सफर के दौरान क्रिस एक बहुत बड़े ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और चूंकि उसे इंटरव्यू के लिए बहुत देर हो रही थी, इसलिए वो गाड़ी से उतरकर आगे खड़े एक ड्राइवर से जाम की वजह पूछता है। ड्राइवर उसे बताता है कि यहाँ से करीब 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है और रास्ता साफ होने में अभी कई घंटे लग सकते हैं। ये सुनकर क्रिस और ज्यादा इंतजार नहीं कर पाता और अपनी गाड़ी मोड़कर किसी दूसरे शॉर्टकट रास्ते से जाने का फैसला करता है, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। क्रिस ने अपनी कंपनी में फोन करके ये बताने की कोशिश की कि उसे पहुंचने में देर हो जाएगी, लेकिन जंगल में नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल बार बार कट रही थी। सिग्नल की तलाश में भटकते हुए अचानक उसकी नजर एक पुराने और जर्जर गैस स्टेशन के बोर्ड पर पड़ी। उस गैस स्टेशन की ओर बढ़ते समय उसे रास्ते के किनारे कई ऐसी कारें दिखीं जो बरसों से वहां लावारिस हालत में पड़ी थी। जब क्रिस गैस स्टेशन पहुंचा तो उसे वहां का मालिक मिला, जिसका हुलिया बेहद डरावना और गंदा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई बीमार इंसान हो जो महीनों से नहाया ना हो। क्रिस ने फिर से फोन इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन फोन पूरी तरह से डेड हो चुका था, जिसके बाद उसने उस मालिक से शहर जाने का कोई और रास्ता पूछा। वो आदमी क्रिस की बातों को अनसुना कर रहा था। तभी क्रिस की नजर दीवार पर टंगे एक पुराने नक्शे पर गई, जिसमें शहर पहुंचने का एक शॉर्टकट रास्ता बना हुआ था। स्टेशन के मालिक ने भी उसे उसी रास्ते से जाने की सलाह दी और क्रिस बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी लेकर उस खतरनाक जंगली रास्ते पर निकल पड़ा। कुछ ही दूर आगे जाने पर उसे वो शॉर्टकट वाला मोड़ मिल गया और समय बचाने की जल्दी में उसने अपनी गाड़ी उसी तरफ मोड़ दी, लेकिन तभी उसे सड़क के बिल्कुल बीच में एक मरा हुआ हिरन पड़ा हुआ दिखाई दिया। अचानक ध्यान भटकने की वजह से क्रिस की कार सड़क के बीचों बीच खड़ी एक दूसरी गाड़ी से जोरदार तरीके से टकरा जाती है। यह हादसा इतना भयानक था कि दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं, लेकिन चमत्कारिक रूप से क्रिस को कोई गंभीर चोट नहीं आई और वो सुरक्षित बच निकला। टक्कर के बाद दूसरी कार में सवार लोग गुस्से में क्रिस के पास आते हैं, लेकिन क्रिस बहुत ही शालीनता से अपनी गलती मानता है, उनसे माफी मांगता है और गाड़ी के नुकसान की पूरी भरपाई करने का भरोसा दिलाता है। इसके बाद जब क्रिस उनसे पूछता है कि उन्होंने इस सुनसान रास्ते पर गाड़ी क्यों रोकी थी, तब फ्रांसिन उसे बताती है कि किसी ने सड़क के बीचों बीच नुकीले कटीले तार बिछा रखे थे, जिसके चपेट में आने से उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। हालात को देखते हुए वे सभी मदद के लिए पास के गैस स्टेशन तक पैदल जाने का फैसला करते हैं, जहां इवान और फ्रांसिन गाड़ियों की रखवाली के लिए वहीं रुक जाते हैं। वहीं बाकी लोग मदद की तलाश में जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ जानवर मिलता है, जिसे बहुत ही क्रूरता से मारा गया था, और थोड़ी दूर जाने पर उन्हें कुछ जलते हुए टायर भी दिखाई देते हैं। इन अजीबोगरीब और डरावनी चीजों को देखकर क्रिस को समझ आ जाता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ है, इसलिए वो बिना समय बर्बाद किए सबको तुरंत वहां से वापस भागने के लिए कहता है। अगले दृश्य में हम इवान और फ्रांसिन को गाड़ी के पास इंतजार करते हुए देखते हैं। तभी अचानक पास की झाड़ियों से कुछ अजीब और रहस्यमयी आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनने के बाद इवान ये देखने के लिए झाड़ियों की ओर जाता है कि आखिर वहां क्या है। लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी जब इवान वापस नहीं आता तो डरी हुई फ्रांसिन उसे ढूंढने के लिए उसी घने जंगल के अंदर चली जाती है। जंगल में थोड़ा आगे बढ़ते ही फ्रांसिन को जमीन पर इवान का जूता पड़ा हुआ मिलता है और जब वो पास जाकर देखती है तो उसे वहां इवान का कटा हुआ कान भी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह कांपने लगती है और डर के मारे फूट फूट कर रोने लगती है।
लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग पाती, पीछे से एक विचित्र और खूंखार साया आता है और उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। दूसरी तरफ क्रिस और उसके साथी अब भी मदद की तलाश में जंगल में पैदल चल रहे होते हैं और काफी लंबी मशक्कत के बाद उन्हें पेड़ों के बीच छिपा हुआ एक पुराना और सुनसान हर घर दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि शायद वहां से कोई मदद मिल जाएगी या फोन करने की सुविधा होगी, इसलिए वे उस घर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे घर के करीब पहुंचते हैं, क्रिस वहां ढेर सारी लावारिस और पुरानी गाड़ियां देखता है, जिन्हें देखकर उसके मन में फिर से गहरा शक पैदा हो जाता है। क्रिस धीरे से उस घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। जब वे दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हैं तो उनका सामना एक बेहद गंदी और अजीब खाने की मेज से होता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो घर बरसों से साफ न किया गया हो। वहां का माहौल बहुत डरावना था और उन्हें वहां कई पुरानी गाड़ियों की चाबियां भी मिलती हैं। इसी दौरान जब क्रिस कमरे में रखे फ्रिज को खोलता है तो उसके अंदर का मंजर देखकर उसकी रूह कांप जाती है। उस फ्रिज में इंसानी अंगों के अवशेष और डरावनी चीजें भरी हुई थी, जिन्हें देखकर यह साफ हो गया कि वहां रहने वाले लोग बेहद खतरनाक और आदमखोर हैं। इसके अलावा उन्हें वहां वही नुकीले कटीले तार भी मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल उनकी गाड़ी का टायर पंचर करने के लिए किया गया था। ये सब देखकर वे अपनी जान बचाने के लिए फौरन वहां से भागने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्रिस की नजर एक पुराने ट्रक पर पड़ती है जो घर के ठीक सामने आकर रुका था। वे तुरंत पीछे के दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन वो बाहर से बंद था और उनके पास छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इतने में वे डरावने शिकारी घर के अंदर आ जाते हैं और अपने साथ फ्रांसिन के बेजान शरीर को घसीटते हुए फर्श पर फेंक देते हैं, जिसे देखकर क्रिस और उसके साथियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ये भयानक मंजर देखकर क्रिस और उसके साथी डर के मारे कांपने लगते हैं और वहीं दुबककर छिप जाते हैं। जब उन अनजान शिकारियों के चेहरे साफ दिखाई देते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कोई एक इंसान नहीं, बल्कि 3 खूंखार और बेरहम आदमखोर हैं। वे फ्रांसिन के शरीर को एक बड़ी मेज पर रखते हैं और अपने धारदार हथियारों से उसे क्षत विक्षत करने लगते हैं। ये दिल दहला देने वाला दृश्य देखकर कार्ली नाम की लड़की डर के मारे जोर से चीखने ही वाली होती है। तभी स्कॉट फुर्ती से उसका मुंह दबा लेता है ताकि उनकी मौजूदगी का पता न चले। कुछ समय बीतने के बाद वे आदमखोर अपना घिनौना काम खत्म करके वहीं गहरी नींद में सो जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर क्रिस और बाकी सभी साथी दबे पांव उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी बदकिस्मती से उनसे एक आहट हो जाती है, जिससे एक शिकारी की नींद खुल जाती है और वे उन्हें भागते हुए देख लेता है। खुद को खतरे में देख वे सभी अपनी जान बचाने के लिए घने जंगल की ओर भागने लगते हैं और वे शिकारी भी उनके हथियारों के साथ पागलों की तरह उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। ऐसे कठिन समय में क्रिस उनका ध्यान भटकाने और वहां खड़े उनके ट्रक को हासिल करने के लिए एक खतरनाक योजना बनाता है और उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने के लिए जोर जोर से आवाजें निकालना शुरू कर देता है। लेकिन अचानक उन आदमखोरों में से एक क्रिस के पैर में गोली मार देता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। इसी बीच अपनी जान बचाने के लिए जंगल में बेतहाशा भागते हुए स्कॉट का वे शिकारी पीछा करते हैं और तभी अचानक एक तेज तीर आकर स्कॉट के सीने में धंस जाता है, जिससे वो वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर बाकी बचे तीनों लोग उन आदमखोरों का पुराना ट्रक लेकर वहां से तेजी से भाग निकलते हैं। लेकिन उनकी ये खुशी और राहत बहुत कम समय के लिए थी। कुछ दूर आगे बढ़ते ही वो ट्रक एक गहरे कीचड़ वाले गड्ढे में बुरी तरह फंस जाता है, जिसे निकालना नामुमकिन था। इसलिए वे ट्रक को वहीं छोड़कर एक बार फिर घने जंगल के बीच पैदल ही भागने लगते हैं। वे आदमखोर शिकारी अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे और लगातार उनका पीछा कर रहे थे। भागते भागते जब शाम ढलने लगती है और वे थककर चूर होकर एक जगह सुस्ताने के लिए रुकते हैं, तभी कार्ली की नजर ऊपर की तरफ जाती है और वो सबको ऊपर देखने के लिए कहती है। वहां पहाड़ों के ऊपर एक बहुत ही पुराना वॉच टावर खड़ा था, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि शायद अब उनकी जान बच जाएगी और उन्हें वहां से कोई मदद मिल जाएगी। वे बिना वक्त गवाए उस ऊंचे टावर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहां कोई भी मौजूद नहीं है और वे एक बार फिर उस डरावने माहौल में खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं। वहां टावर के अंदर जेसी को एक फर्स्ट एड किट मिलती है, जिससे वो क्रिस के पैर के जख्म की मरहम पट्टी करती है। इसी दौरान कार्ली वहां रखे एक पुराने रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तभी क्रिस नीचे की ओर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वे तीनों आदमखोर टावर के नीचे पहुंच चुके थे। जैसे ही वे टावर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, क्रिस और उसके साथी फुर्ती से ऊपर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। कार्ली एक बार फिर रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन नीचे खड़े शिकारियों ने रेडियो का तार खींचकर तोड़ दिया। इसके बाद वे बेरहम शिकारी उस लकड़ी के टावर में आग लगा देते हैं। देखते ही देखते आग पूरे टावर में फैल जाती है और जान बचाने के लिए कार्ली खिड़की का शीशा तोड़ देती है। फिर वे तीनों खिड़की से कूदकर पास के एक बड़े पेड़ की टहनियों पर जा गिरते हैं। ये देखकर वे आदमखोर भी उन्हें पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ की टहनियों पर बेहद खतरनाक तरीके से कूदकर भागने की कोशिश करने लगते हैं। पेड़ों के बीच से भागने की कोशिश के दौरान एक आदमखोर कार्ली को पकड़ लेता है और कुल्हाड़ी से हमला कर उसे जान से मार देता है। अगली सुबह जब क्रिस को एक पुलिस जीप आती दिखती है तो वो उम्मीद के साथ मदद के लिए उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन जैसे ही पुलिस ऑफिसर जीप से उतरता है, अचानक कहीं से एक तेज तीर आकर उसे लगता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर क्रिस बुरी तरह घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए तुरंत पुलिस वैन के नीचे छिप जाता है। शिकारी वैन के नीचे झुककर उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस बड़ी चतुराई से उसकी नजर से बच जाता है।
इसके बाद कहानी फिर से उसी पुराने घर की तरफ मुड़ती है जहां जैसी को हाथ पांव बांधकर रखा गया था। जब वे आदमखोर जैसी को अपना शिकार बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी उन्हें बाहर किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, क्रिस उस पुलिस जीप को पूरी रफ्तार के साथ सीधे घर की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुसा देता है और एक आदमखोर को जोरदार टक्कर मारकर दूर फेंक देता है। जीप से कूदकर क्रिस अपने पास मौजूद चाकू से उन पर पलटवार करता है और जैसी को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो घायल शिकारी फिर से खड़ा हो जाता है और क्रिस को दबोचकर उसका गला घोटने की कोशिश करने लगता है। जैसी ने जब देखा कि क्रिस की जान खतरे में है, तो उसने फुर्ती दिखाते हुए पास में रखे धनुष बाण को उठा लिया और उस आदमखोर के सीने में तीर उतारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार मौत के साए से बचकर क्रिस और जैसी उस नर्क जैसे घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाकी बचे शिकारियों का पूरी तरह खात्मा करने के लिए क्रिस पुलिस गाड़ी के पेट्रोल टैंक पर गोली चला देता है, जिससे वहां एक भीषण धमाका होता है और देखते ही देखते वो पूरा घर आग की लपटों में राख हो जाता है। उस खौफनाक जगह से किसी तरह जिंदा बच निकलने के बाद क्रिस और जैसी वहां खड़ी एक गाड़ी लेकर अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। वापसी के रास्ते में वे उसी गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। अपनी टूटी फूटी हालत और उस वैन को देखकर गैस स्टेशन का मालिक इतना डर जाता है कि वो फौरन अंदर भागकर दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन क्रिस बिना डरे वहां रखा वो पुराना रोड मैप फाड़ देता है और अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। इसी के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म रॉन्ग टर्न का ये पहला भाग यहीं समाप्त होता है। इस फिल्म के आगे के रोमांचक हिस्सों की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल न भूलें।